बच्चों आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हीरा क्यों चमकता है ना। ये हमारा क्लास 10th का जो टॉपिक है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के अपवर्तन में हमको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, हीरा क्यों चमकता है। जैसे हमको प्रश्न आता है तारे क्यों चमकते हैं, है ना। वाई डू डायमंड्स शाइन। इसको समझने से पहले मैं 2 स्टेप पीछे आ गई हूँ। ये स्टेप काहे की मैंने बता रही हूँ आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये 2 स्टेप मैं आपको पहले से समझाना चाह रही हूँ। इस स्टेप में हमने देखा था कि यदि रे ऑफ इंसिडेंट मतलब कि आपतन कोण, यानी आपतित किरण हमने थोड़ी आगे बढ़ा दी, और ये आपतन कोण जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसका मान बढ़ने पर अपवर्तन कोण का मान यदि कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कहने लग जाते हैं, है ना, क्रांतिक कोण कहने लगते हैं। इसके बाद और यदि हम इस एंगल को बढ़ा दें, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को और यदि बढ़ा दें, तो जिस मीडियम से ये रे आई है उसी मीडियम से ये रे वापस लौट जाती है। इसको कहते थे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हीरे की बात करते हैं। तो हीरा जो होता है कुछ इस तरीके से विशेष बनावट इसकी होती है ना, कुछ स्पेशल इस तरीके से इसकी बनावट हीरे की होती है, हम लोगों ने देखी है ऐसी। अब हीरे के लिए हमको 2 बातें याद हो। पहली बात हमको पता हो कि हीरे के लिए हमको जो सबसे फर्स्ट बात पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स मतलब कि अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक इसका कितना होता है, ये अपवर्तनांक इसका होता है 2.4। ठीक है, दूसरा इसका क्रिटिकल कोण मतलब कि क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण हीरे के लिए होता है 24 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ मैं 2 बातें आपको क्यों बता रही हूँ इसका मतलब सीखें कि जब हीरे का अपवर्तनांक 2.4 हुआ, मतलब ये जो हीरा है ये कैसा मीडियम बन गया, डेंस मीडियम बन गया, मतलब सघन माध्यम। अब यहाँ का अंदर क्या हो गया, ये डेंस मीडियम या सघन माध्यम बन गया, और जो बाहर है ये विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम। यहाँ पर क्या होगी, वायु होगी। ठीक, तो अब ये डेंस मीडियम की तरह काम करेगा। जब लाइट, इसकी एक तो बनावट इस तरीके से होती है कि जब लाइट इस पे पड़ेगी, है ना, जब हीरे के अंदर लाइट पड़ती है, ये हो गई आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ हम अभिलंब मान लें तो इसका क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री होता है ना। मतलब कि यहाँ तो हम 90 डिग्री बना रहे थे आपतित किरण के लिए, और यहाँ कितना, 24 डिग्री। तो ये किरण जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में क्या होगी, लौट जाएगी। इसे क्या कहते हैं अपन, पूर्णांतिक परावर्तन। इसी तरह ये यहाँ पर पड़ा और इस पे अपन अभिलंब बना लें, इसका भी एंगल क्या होगा, 24 डिग्री से कम होगा, तो ये यहाँ भी ये जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाएगी पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। तो हीरे के अधिकांश भाग में जो परावर्तन होता रहता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अधिकांश भाग में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और कुछ भाग, जो हीरे के कुछ भाग हैं जहाँ पर आपको आपतन कोण का मान मतलब क्रांतिक कोण से क्या मिले, कम मिले, मतलब 24 डिग्री से क्या मिलता है, कम मिलता है। ठीक, तो जहाँ पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम है, केवल उसी भाग से हमको प्रकाश बाहर आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हीरा हमें कैसा दिखाई देगा, बोलिए, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो हमने 2 बातें सीख ली कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है ना, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, इसका क्रांतिक कोण मतलब कि इसका क्रिटिकल कोण कितना हुआ, 24 डिग्री होता है ना। और तीसरी चीज़ जो हम परीक्षा में लिखेंगे, इस कारण हीरे में कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से जो अधिकांश प्रकाश है, जो अधिकांश प्रकाश है ना, अधिकांश प्रकाश
हीरे में क्या होता रहता है? हीरे में प्रकीर्णित होता है या फैलता रहता है ना, स्कैटरिंग होता रहता है, प्रकीर्णित होता है ना, या स्कैटरिंग होता रहता है। तो प्रकीर्णित होता है ना, इसके कारण हीरा जो है ना, और कुछ ही भागों से, मतलब कुछ ही भागों से प्रकाश बाहर आता है। ये लाइन भी हम लिखेंगे, केवल कुछ भाग से या कुछ स्थानों से, बिल्कुल रेयर प्लेस, वहाँ से क्या होता है, प्रकाश बाहर आता है ना। इसलिए हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, हीरा जो है वो चमकता दिखाई देता है।